नमस्कार, आप देख रहे हैं सभी समानता न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना ईश। दोस्तों, इस दिन का सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। जी हां, 3 नवंबर। मैं बात कर रहा हूं हिसार के आदमपुर उपचुनाव की। जी हां, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार 3 नवंबर को उपचुनाव होना है और आज 3 नवंबर को ये उपचुनाव शुरू हो चुका है। आइए दिखाते हैं इसी से जुड़ी आपको एक खबर। हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर सीट पर उपचुनाव सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है, जो कि शाम को 6 बजे तक चलेगा। वोटिंग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भव्य बिश्नोई उम्मीदवार हैं, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के पोते हैं। भव्य से पहले उनके पिता कुलदीप बिश्नोई यहां से विधायक रह चुके हैं। इस चुनाव में बिश्नोई परिवार की साख दाव पर लगी है। उधर कांग्रेस ने जयप्रकाश को मैदान में उतारा है, तो आपके सत्येंद्र सिंह भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। भव्य ने अपने पिता कुलदीप बिश्नोई और मां रेणुका बिश्नोई के साथ मतदान किया। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भव्य अपने माता पिता के साथ अनाज मंडी के बने बूथ में वोट डालने के लिए पहुंचे। इससे पहले कभी भी बीजेपी आदमपुर का चुनाव नहीं जीत पाई है। अब देखना ये होगा कि भाजपा यहां से जीतती है या नहीं। भाई आराम से मेरी प्रार्थना है कि अपने बुराई की पहचान करें और आदमपुर के उज्जवल भविष्य के लिए अपना वोट जरूर डालें। ये तीसरी पीढ़ी का चुनाव एक तरह से लगातार तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, तो अब किस तरह की उम्मीद आपको? एग्जाम तो दे दिया। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि तीसरी पीढ़ी से हारने का रिकॉर्ड जयप्रकाश बनाएगा। पहले चौधरी भजनलाल जी से हारा, फिर मुझसे हारा, भव्य से हारेगा और आदमपुर हल्का फिर से एक बार उन्नति के पथ पे चले। बिश्नोई साहब, आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। दिल्ली का हाल पॉल्यूशन से बेहाल है, लेकिन यहाँ सीएम साहब आए थे, पंजाब सीएम आए थे। तीसरे उम्मीदवार की क्या यहाँ स्थिति है? देखिए, बुरा हाल रहेगा, जमाना जब के हालात मुझे उनके लगते हैं, लेकिन मुकाबला एक तरफा है और कांग्रेस पार्टी को मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा और मुझे भरोसा है कि मुझे उनका आशीर्वाद आज भी देखने को मिलेगा। भजनलाल परिवार की नई पीढ़ी आप किस तरह से देख रहे हैं भविष्य को और किस तरह से काम करने का मूड है, क्या रहेगा? पहले तो नतीजों की बात कर रहे थे। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला चौधरी भजनलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने का। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और बात रही सेवा की, मैं पूरी निष्ठा के साथ एक नई सोच लेकर आगे बढ़ने का काम करूंगा। चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो भी आपकी तरफ से जारी किया गया था, वो भी तमाम वोटर्स के बीच आपने रखा। जी बिल्कुल, उस मैनिफेस्टो को भी इम्प्लीमेंट करूंगा मैं, आशीर्वाद मिलेगा। बाबू की माता जी हमारे साथ आप बताएं किस तरह से महसूस कर रहे हैं, आपका परिवार दोबारा से आगे बढ़ गया? देखिए, मैं सोचती हूँ कि भव्य का ये सौभाग्य है कि उसे आदमपुर का जो परिवार 54 साल से हमारे मजबूती के साथ खड़ा है, उसकी सेवा करने का सौभाग्य भव्य को प्राप्त हो। अगर पार्टी ये सीट निकालती है तो कितने मार्जिन से भव्य बिश्नोई यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं, ये देखने योग्य होगा। उधर कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश ने भी अपनी जीत का दावा ठोक दिया है और उन्होंने बोगस वोटिंग की भी आशंका जाहिर की है। बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों ने जो हमें संभावना थी, जो हमारी सोच थी कि लोग आदमपुर की बदहाली के खिलाफ, लोग इस सरकार के भ्रष्टाचारी पॉलिसी के खिलाफ, यानी कि जो मैं बार बार कहता था, दो दोस्त लगे हुए हैं आदमपुर को, एक कुलदीप बिश्नोई परिवार के रूप में और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के रूप में। उन दोस्तों को काटने के लिए लोगों ने एक ही निर्णय लिया कि हाथ के पंजे पे बटन दबाते रहो और उन दोस्तों से छुटकारा पाते रहो। जिस बूथ पर आप खड़े हैं, इस पर भव्य बिश्नोई ने वोट डाला है, तो यहाँ पर कैसी स्थिति आप कांग्रेस की अपने आप की मान रहे हैं? कांग्रेस यही तो मजबूत है। मंडी के लोग भूल थोड़े जाएंगे उस जमाने को। कांग्रेस ये पुराना बूथ कांग्रेस का, इसको भूल जाएंगे कि चर्चा रहते ईंट के लगा करके यहाँ लोगों ने अपनी दुकानें बचाई थी। उस वक्त ये परिवार कहाँ था जब यहाँ के लोगों को रसोई में भी गटर का पानी मिलता था? उस वक्त ये परिवार कहाँ था? भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? 5 महीने तक आदमपुर काले पानी के रूप में बदला रहा, तो इसलिए इसका स्वरूप भी बदल दिया इन लोगों ने। तो इसलिए आदमपुर के लोग इनको वोट, अब की बार आप लोग देख लें 2009 में और आज में बड़ा भारी अंतर दिखाई दे रहा है मुझे। इनके हौसले देख लो ना यार, के यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि भव्य बिश्नोई 2019 में कांग्रेस की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, परंतु इस चुनाव में वह भाजपा प्रत्याशी से हार गए थे। वहीं उनको टक्कर दे रहे कांग्रेस के जयप्रकाश हिसार से 3 बार सांसद और 1 बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 में वह कलाय से निर्दलीय विधायक भी बन चुके हैं।
अब 6 नवंबर को ही पता चलेगा कि इस सीट पर कौन कामयाब होगा। दोस्तों, ये जो उपचुनाव है, मनोहर लाल खट्टर जो कि सीएम है हरियाणा के लिए, उनके लिए अग्नि परीक्षा है। जी हां, पिछले 3 चुनावों में पार्टी की बुरी तरह हार हुई थी और इस बार भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो है, भजन लाल परिवार के सहारे ये उपचुनाव जीतना चाहती है।